डे 5 यूनिट नंबर 10 पेज नंबर 47 रीडिंग। पेज नंबर 47 में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स की पहचान उनके टेक्सचर यानी साख से कैसे होती है। हम जब एक ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो हमें कैसा फील होता है। फर्स्ट उन्होंने हमें बताया रफ और स्मूथ। हम व्हाइट बोर्ड को टच करते हैं तो ये हमें बिल्कुल स्मूथ फील हो रहा है। इसी तरह जब हम लकड़ी को टच करेंगे तो हमें खुरदरी सी फील होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये अबाए का ये बॉर्डर देखते हैं क्योंकि इस पर बीड्स लगे हुए हैं, तो जब हम इसको टच करेंगे तो हमें खुरदरा सा फील होगा। सेकेंड वन है हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट। हम अपने हाथ में एक पत्थर को लेते हैं और उस पर दबाव डालते हैं तो वो हमें सख्त महसूस होगा। नरम में, सॉफ्ट में हम एग्जांपल ले लेते हैं रुई की। जब हम रुई को हाथ में लेंगे और उसको दबाएंगे तो वो हमें नरम महसूस होगी। अब हम करेंगे पेज नंबर 49 बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास सम ऑब्जेक्ट्स आर इजी टू कैरी बिकॉज दे आर हैवी। कुछ चीज़ें जो हैं उनको उठाने में हमें आसानी होती है क्योंकि वो भारी होती हैं। ये हम स्टेटमेंट हमारे पास गलत है क्योंकि भारी चीज़ों को उठाने में हमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो वो आसान नहीं होता। यहाँ आएगा क्रॉस। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग कम इन मैनी शेप्स। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स की होती हैं, तो ये यहाँ आएगा टिक। थर्ड वन है हमारे पास हार्ड ऑब्जेक्ट कैन बी स्क्वैश्ड इजीली। जो हमारे पास सख्त चीज़ें होती हैं उनको हम आसानी से दबा सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ क्रॉस आएगा क्योंकि हम जो नरम चीज़ें होती हैं उनको आसानी से दबा सकते हैं। जो हार्ड चीज़ें यानी कि पत्थर वगैरह उनको हम आसानी से दबा नहीं सकते। वूल फील्स हार्ड टू टच। रुई को जब हम, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, जब हम रुई को टच करते हैं यानी रुई को अपने हाथ में लेते हैं तो वो हमें सख्त महसूस होती है, जो कि गलत है। जब हम रुई को हाथ में लेते हैं तो वो हमें नरम महसूस होती है। यहाँ क्रॉस आएगा। फिफ्थ है हमारे पास ऑल ऑब्जेक्ट्स आर द सेम साइज। वो कह रहे हैं कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक ही साइज के होते हैं, उनके साइजेस डिफरेंट नहीं होते, जबकि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। यहाँ भी क्रॉस आएगा। अब हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में उन्होंने हमें कहा है लुक अराउंड इन योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम में या अपने इर्द गिर्द देखें और ये जो मटेरियल्स उन्होंने हमें दिए हैं इनसे बनी जो चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ इन ब्लैंक में लिखनी है हमने। तो फर्स्ट है हमारे पास वुड यानी लकड़ी से कौन सी चीज़ बनी हुई है। यहाँ आएगा टेबल, TABLE टेबल। सेकंड है हमारे पास पेपर, पेपर से बुक। ग्लास से विंडो, WINDOW विंडो। फोर्थ वन है हमारे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक से चेयर।